हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की क्लास में मैं आपको रे ऑप्टिक्स का टॉपिक रिफ्रैक्शन एट कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस डिस्कस करने जा रहा हूं। पिछले लेक्चर में स्टूडेंट्स मैंने आपको कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस डिस्कस किया था, उसके दो केस, जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में था और जब ऑब्जेक्ट डेंस मीडियम में था। दोनों केस हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज हमारा ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम। अब देखिए ये एस पी एस डैश हमारी कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस है, राइट। इसके लेफ्ट साइड का मीडियम एयर यानी रेयर मीडियम है और राइट साइड का मीडियम हमारा क्या है, ग्लास यानी डेंस मीडियम है। तो इसको हमने मीडियम 1 रेयर मीडियम एंड मीडियम 2 डेंस मीडियम कंसिडर किया है। स्टूडेंट्स, हमारी ऑब्जेक्ट जो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस पर O पॉइंट पर रखी हुई है एंड द लाइट passing through point O falls on the surface at point A, और जिसको मैंने इंसिडेंट लाइन OA से दिखाया है। OA लाइट यहां फॉल कर रही है। अब आपको मालूम है स्टूडेंट्स, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो इसे स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करके ये डेविएट हो जा रही है। क्यों डेविएट हो रही है? क्योंकि यहां रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन का मतलब लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, राइट। और क्योंकि ये रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जा रही है, तो आपको मालूम है इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। यस, तो देखिए NAC हमारा नॉर्मल है, NAC एक नॉर्मल है, C सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये लाइट स्ट्रेट ना जाकर के नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। इसका मतलब OA इंसिडेंट लाइट है और AL हमारी रिफ्रैक्टेड लाइट है दूसरे मीडियम में, जो कि नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। पहली लाइट ऑब्जेक्ट से जाने वाली। अब दूसरी लाइट क्या होगी? दूसरी लाइट हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर जाएगी पॉइंट P से, और इसका डेविएशन नहीं होगा क्योंकि सरफेस पर ये नॉर्मल फॉल कर रही है, तो ये स्ट्रेट चली जाएगी। अब आप डायग्राम देखिए कि ये लाइट और ये लाइट दोनों दूर जा रही है, बोथ आर गोइंग अवे, तो ये मिलेंगे नहीं, इंटरेक्ट नहीं करेंगी, तो इसका मतलब इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन रियल नहीं होगा। तो क्या होगा, फिर इसको हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, जो कि मैंने यहां पर दिखाया है डॉट लाइन से, और ये बैकवर्ड लाइन I पॉइंट पर मिलती है। तो एक लाइन ये और इसकी बैकवर्ड प्रोड्यूस लाइट यहां मिल रही है पॉइंट I पर, और I पर हमारी इमेज फॉर्म होगी। यस, इमेज का फॉर्मेशन हो गया, ठीक। अब देखिए जैसा कि पिछले केस में मैंने बताया था कि O ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जाने वाली लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, इमेज से जाने वाली लाइट या इमेज पे आने वाली लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रही है, और नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं। देखिए हमने क्या कहा कि इस रेयर मीडियम का और इस डेंस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और μ2 मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है। दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और μ2 है, क्लियर। तो अब आप देखिए स्टूडेंट्स कि अगर इन दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और μ2 है, तो जरा आप रिफ्रैक्शन के केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आता था, हम उसको चेक करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, CAN is the normal, OI is the incident ray, and therefore this angle will be angle of incidence I, मैंने लिख रखा है I, right? Second, ये नॉर्मल है, CAN is the normal and this is refracted ray, therefore NAL यानी this angle will be angle R। डायग्राम में आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। तो क्या हो रहा है, मैंने इसको बैक प्रोड्यूस किया, तो अब आप देखिए ये एंगल I है और इस नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे बैकवर्ड प्रोड्यूस के बीच का एंगल भी तो R होगा। जब ये R है तो ये एंगल R हो जाएगा। भाई दो लाइन ऐसे कट कर रही है, तो ये R है तो ये R होगा, नहीं होगा, इक्वल एंगल होंगे। तो क्योंकि ये R है तो ये R होगा। इसका मतलब दिस इज योर I एंड दिस इज योर R, दिस इज अल्फा, बीटा एंड गामा। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यहां पे लिखा हुआ है, लेट SPS dash is concave spherical surface. Refractive index of the medium 1 and 2 are μ1 and μ2. A point object is at point O on principal axis
light ray OA falls on the surface and after reflection goes as AL. OA इंसिडेंट है और रिफ्रैक्ट होके AL जा रही है. On producing it back, it meets at point I on principal axis, where image is formed. Right? ये इसका इमेज पूरा डायग्राम का डिस्क्रिप्शन है. अब देखिए कहते हैं अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होगा, साइन आई बाय साइन आर. जस्ट इट विल बी sin I by sin R is equal to mu2 by mu1. ये क्या होता है, mu2 1. यस, mu2 by mu1. इसको हम लोग mu भी कह सकते हैं और mu2 1 यानी रिफ्रैक्टिव ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 भी कह सकते हैं. तो हमने इसको यहां पे नहीं लिखा, mu2 by 1 लिखा. एंड सिंस एंगल्स आर स्मॉल, क्या करेंगे, वी कैन टेक साइन आई एज आई एंड साइन आर एज आर. सिंस एंगल्स आर स्मॉल एंड देयरफॉर आई बाई आर इज इक्वल टू mu2 by mu1, यानी mu1 इंटू आई इज इक्वल टू mu2 इंटू आर. एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. कोई डाउट इसमें स्टूडेंट्स? वही जैसे हमने परसों बताया था, सेम पैटर्न, ये तो सेम रहेगा. अब इसके बाद आप देखिए हमको क्या चाहिए, आई और आर यहां पर चाहिए. डायग्राम से देखते हैं. आप देखिए आई आपका ये है ना, दिस एंगल, तो ओ ए सी इन ट्रायंगल ओ ए सी अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू गामा. एक्सटीरियर एंगल आई प्लस अल्फा इज इक्वल टू गामा, राइट. इन ट्रायंगल OAC आई प्लस अल्फा इज इक्वल टू गामा एंड देयरफॉर एंगल आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा. आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा, राइट. फिर ट्रायंगल IAC, इसके बाद इन ट्रायंगल IAC में क्या रहा है स्टूडेंट्स, व्हाट इज कमिंग इन योर ट्रायंगल IAC. देखिए IAC R प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, R प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा लिख रहा हूं. R प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा. इसका मतलब एंगल R इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा. ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को नहीं? तो एंगल आई मिल गया, एंगल आर मिल गया. अब इक्वेशन 1 में रखते हैं, यहां मैं लिख रहा हूं पुटिंग आई एंड आर इन इक्वेशन 1. देखिए mu1 और आई की जगह क्या हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू mu2 आर की जगह गामा माइनस बीटा. इसमें कोई दिक्कत है? तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब जो है इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, यानी mu1
एंड माइनस म्यू1 अल्फा इज इक्वल टू म्यू2 गामा माइनस म्यू2 बीटा। तो अभी क्या कर रहा हूं कि गामा एक्स जगह सेट करता हूं, इसको इधर ला रहा हूं, ये हो जाएगा म्यू2 बीटा माइनस म्यू1 अल्फा इज इक्वल टू म्यू2 गामा माइनस म्यू2 गामा माइनस म्यू1 गामा, राइट। तो अभी क्या करते हैं कि म्यू2 बीटा माइनस म्यू1 अल्फा इज इक्वल टू गामा, गामा लिया म्यू2 माइनस म्यू1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अभी स्टूडेंट्स आप क्या करिए, इस वीडियो को पॉज करिए और इतना नोट करिए फिर मैं इसके आगे की बात बताता हूं, इसको हटा करके, राइट। वीडियो पॉज करिए। स्टूडेंट्स मैंने इक्वेशन नंबर 1, 2 यहां पर लिख दिया है। अब हमें क्या चाहिए, अल्फा बीटा और गामा। मैं पहले बता चुका हूं सिंस एंगल्स आर स्मॉल देयरफॉर वी कैन राइट अल्फा एज tan अल्फा, बीटा एज tan बीटा एंड गामा एज tan गामा। और मैं एक चीज और कहूंगा कि पॉइंट M इज वेरी क्लोज टू P, तो वी विल टेक OM is equal to OP, IM is equal to IP and CM is equal to CP। देखिए since angles are very small, we will take theta as tan theta and also M is very close to P and therefore OM is equal to OP, IM is equal to IP and CM is equal to CP। और ये क्या है, दिस इज ऐसे करते हैं, इज इक्वल टू माइनस यू, ओ एम इज इक्वल टू ओपी इज इक्वल टू माइनस यू, कॉमा आई एम is equal to IP is equal to minus V and CM is equal to CP is equal to minus R and therefore in triangle मुझे अल्फा चाहिए तो OAM, in triangle OAM अल्फा is equal to tan अल्फा is equal to ये H ले रहे हैं यहां से यहां तक, H अपॉन माइनस यू, H अपॉन माइनस यू, फिर इन ट्रायंगल IAM बीटा, यानी बीटा इज इक्वल टू tan बीटा इज इक्वल टू H अपॉन माइनस बी, और फिर इन ट्रायंगल CAM गामा इज इक्वल टू tan गामा इज इक्वल टू H अपॉन माइनस R। यस, अब क्या करें हम लोग, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। पुटिंग अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन 2 क्या होगा, म्यू2 और बीटा की जगह क्या आएगा, H बाई माइनस वी, H बाई माइनस वी माइनस म्यू1 अल्फा क्या है, H बाई माइनस यू इज इक्वल टू गामा माइनस H बाय R, ये क्या हो जाएगा, म्यू2 माइनस म्यू1। ऐसा करते हैं, यहां से हम लोग माइनस H कॉमन ले रहे हैं, माइनस H कॉमन लिया तो बचा क्या, म्यू2 बाई वी माइनस
μ1 by u is equal to minus h μ2 minus μ1 by r। और ये माइनस h कैसे हो जाएगा? तो व्हाट वी विल हैव हियर μ2 by v minus μ1 by u is equal to μ2 minus μ1 by r। यस, ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं? तो स्टूडेंट्स ये आपका हो गया। अब ये हमारा वही रिलेशन है जो हमारा किसमें आया था? कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में, राइट? कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में भी यही आया था। अब इसको क्या करें? अगर हम μ1 से डिवाइड कर दें तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय μ1, तो μ2 बाई μ1 क्या हो जाएगा? मैंने आपको ऑलरेडी बताया है μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू म्यू, यानी म्यू बाई v माइनस μ1 बाई μ1 1 बाई u इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 म्यू माइनस 1 बाय r। तो ये रिलेशन आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, वही है जो कल हमने आपको किसमें कराए थे? कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में। तो एक काम करिए, वीडियो पॉज करिए और इसको नोट करिए। इसके बाद मैं आपको जो बताऊंगा कि जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है डेंस मीडियम में, तो मुझे लगता है कि डेंस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो क्या करेंगे? आप कर लेंगे? डायग्राम समझा दूं? ठीक है, तो पहले इसको आप नोट करिए, फिर मैं समझाता हूं। ये आपका ही टॉपिक कंप्लीट हो गया, सेम रिलेशन। यस स्टूडेंट्स, सेकेंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर मीडियम, रेयरली डेंसर मीडियम। इस केस में मैं आपको केवल डायग्राम समझाऊंगा। डायग्राम कैसे बन रहा है, बाकी सेम पैटर्न फॉलो करते हुए आई साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 करिएगा, और उसमें जो भी रिलेशन आएगा आई और आर की वैल्यू आप चेंज करते जाइएगा। देखिए कैसे, ये आपका रेयर मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ये सॉरी डेंस मीडियम है, और ये रेयर मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। ठीक है, ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हुआ है, और ये डेंस मीडियम है। यहां से लाइट जा रही है, पॉइंट ए पर मीट करती है, तो जहां मिल रही है वहां पर हम लोग नॉर्मल ड्रा कर रहे हैं। NAC नॉर्मल है और OA हमारी इंसिडेंट रे। तो लाइट रे क्या चलती है? स्ट्रेट लाइन में जाती है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगी, तो क्या होगा? क्योंकि डेंस से रेयर में जा रही है तो इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी ये नॉर्मल से दूर हटेगी, और जब ये दूर हट गई तो अब ये और दूसरी लाइन ये स्ट्रेट दोनों दूर जा रही हैं, कहीं पे मिलने वाली नहीं है। तो क्या करेंगे? हम इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, और जैसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो यह करके पॉइंट आई पर मिलती है, और जहां पर हमारी इमेज बनती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट का एंगल क्या है? अल्फा, इमेज का एंगल क्या है? बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन का एंगल क्या है? गामा। मैं इसमें आपको आई और आर बता दे रहा हूं, ठीक, बाकी काम आप करेंगे। देखिए क्या हो रहा है कि ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? दिस विल बी एंगल आई, राइट? ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? दिस विल बी एंगल आर। ठीक है, तो आप अगर यहां से देखेंगे इस लाइन से, तो आर इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा, एंगल आर इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा, और जब हम आई की बात करेंगे तो गामा प्लस अल्फा, एंड एंगल आई इज इक्वल टू गामा प्लस अल्फा। देखिए अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू आई, एंड बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू एंगल आर। अब आई आर मिल गए, तो साइन आई बाई साइन आर, यानी आई बाई आर इज इक्वल टू μ2 बाई μ1, यानी μ1 आई इज इक्वल टू μ2 आर, जो कि हमारा इक्वेशन 1 था, उसमें आई और आर की वैल्यू रख करके सॉल्व करिएगा, एक इक्वेशन आएगा, फिर अल्फा बीटा गामा। तो क्या है, देखिए मैं यहां बता दे रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट है, यहां से नॉर्मल h होगा, तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी u माइनस u, और ये हो जाएगा v माइनस v, और ये हो जाएगा r प्लस r।
ठीक है, तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वल टू h बाय माइनस यू, बीटा इज इक्वल टू tan बीटा इज इक्वल टू h बाय माइनस v, एंड गामा इज इक्वल टू tan गामा इज इक्वल टू h बाय r। तो इक्वेशन 2 जो आई थी कुछ डिफरेंट आएगी ना, वो डिफरेंट आएगी क्योंकि आई और आर की वैल्यू डिफर कर रही है, तो उसमें अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू ये पुट करिएगा। मैंने डायग्राम में आपको समझा दिया, अल्फा बीटा गामा आई आर और अल्फा इक्वल टू एच अपॉन यू, कहां से, होल से, ठीक है, और बीटा इज इक्वल टू एच अपॉन वी और गामा इज इक्वल टू एच अपॉन आर। पॉइंट टी, एम पॉइंट टी क्लोज है, इसलिए ओ एम इज इक्वल टू ओपी कहेंगे, आई एम इज इक्वल टू आई पी कहेंगे और सी एम इज इक्वल टू सी पी कहेंगे। सेम पैटर्न फॉलो करते हुए आप चलिएगा। तो जब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। मैंने केवल डायग्राम समझाया आपको, ऑब्जेक्ट टेस्ट मीडियम में है, आपको क्या करना है कि इसका डेरिवेशन सिस्टमेटिक वे में करिएगा। अगर मैंने कुछ हिंट्स दे दिए यहां पर, आई और आर क्या होंगे, अल्फा बीटा गामा क्या होंगे, और बाकी जैसे आपने कहा था आई बाई आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, यानी म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू टू आर। ये इक्वेशन 1 था, इसमें आई और आर की वैल्यू रख करके इक्वेशन 2 आएगा, उसमें ये सब रखिएगा तो फाइनली आपका इक्वेशन आएगा। अगर आप इसको इस हेल्प से जो मैंने हिंट दे रखे हैं कर लेते हैं तो इसका मतलब, और डायग्राम समझ में आ गया है, तो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस में आप अपने आप को परफेक्ट समझिए, ठीक है। मतलब ये कंडीशन है जब रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस आप पूरी तरीके से कर सकते हैं, चाहे कॉन्वेक्स हो, चाहे कॉनकेव हो, चाहे ऑब्जेक्ट आपका रेयर मीडियम में हो, चाहे डेंस मीडियम में। अब एक चीज देखिएगा कि यहां जो कॉनकेव सरफेस ले रहे हैं, इमेज रियल नहीं बन रही है, चाहे जैसा भी करिए, रेयर मीडियम में था चाहे डेंस मीडियम में था, दोनों में रियल इमेज नहीं आ रही थी। लेकिन जबकि कॉन्वेक्स सरफेस में क्या था, रियल भी आ रही थी और वर्चुअल भी आ रही थी। वो डिपेंड करता है कितना बेंडिंग हो रही है, वो मैंने उस समय बताया था। तो हर तरीके के केस को आप ट्राई करिएगा और आई एम श्योर दैट यू विल बी परफेक्ट इन दिस पर्टिकुलर केस, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इसके साथ साथ ये रिलेशन आपको अभी एक दूसरे रिलेशन को डिराइव करने में काम आएगा। तो साइन कन्वेंशन के साथ इसको अगर आप समझ गए हैं देन दैट्स वेरी गुड। आप क्या करिएगा, इस हेडिंग के साथ ये हिंट्स नोट करके आप कंप्लीटली वर्क करिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।